नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जाति जनगणना पर जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। जैसे ये खबर आई कि केंद्र सरकार इस बार कास्ट सेंसस नहीं करवाने जा रही है, जिसके बाद शुरुआती दौर में जेडीयू नेताओं के तल्ख तेवर नहीं थे। वो साफ तौर पर कह रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा यकीन है और वाकई में केंद्र सरकार पुनर्विचार करेगी और देश में जातीय जनगणना होगी। लेकिन एक के बाद एक बीजेपी के तमाम आलाकमान नेता ये कहते रहे कि किसी भी हाल में अब कास्ट सेंसस नहीं होगी। उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और काफी कड़े तेवर में साफ तौर पे कहा कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना से ही जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनका भला हो सकता है। और उसके बाद जैसे नीतीश कुमार तल्ख हुए, बीजेपी और जेडीयू के नेता आमने सामने हैं और एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा का जिन्न जो है वो बाहर आ गया है। और अब बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हम अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम मांगते मांगते थक गए हैं। सालों से हमारी मांग रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बीजेपी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। साफ तौर पे बता दें कि अभी तक जो है बाकायदा कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है, जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर है। और बिहार के लिए लगातार नीतीश कुमार मांग करते रहे 2005 से ही। 2010 में साफ तौर पर यहां तक ऐलान कर दिया था कि जो भी विशेष राज्य दर्जा देने का समर्थन करेगी नीतीश कुमार उसके साथ हो जाएंगे। उस वक्त वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यानी साफ तौर पे कह रहे थे कांग्रेस से कि अगर आप विशेष राज्य दर्जा की मांग पूरा करेंगे तो हम आपके साथ भी आ सकते हैं। हालांकि 2013 में यूपीए की सरकार ने रघुराम राजन कमेटी गठित की थी, जिसमें यह बताया गया था कि बिहार उड़ीसा के बाद सबसे पिछला राज्य है, लेकिन उसके बाद भी विशेष राज्य की दर्जा की मांग को पूरा नहीं किया गया। और एक बार फिर से अब जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रही है। और अब नीतीश कुमार के पास दो शर्तें हैं, या तो वो अपने खर्च पर बाकायदा जाति जनगणना करवा लें। बीजेपी के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो अपने खर्च से करवा सकते हैं। 2015 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बाकायदा अपने खर्चे पे यह करवाया था, लेकिन उसमें 162 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और बिहार सरकार अगर अपने खर्च पर जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस करवाती है तब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नीतीश कुमार हो सकता है ये करवाएं, क्योंकि उन पर दबाव है कि वो पिछड़ों अति पिछड़ों का रहनुमा है। और बीजेपी साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर चुकी है कि वो किसी भी हाल में कास्ट सेंसस नहीं करवाएगी। और नीतीश कुमार को डर है इस बात का कि कहीं ओबीसी का वोट बैंक को तेजस्वी यादव के पाले में न चला जाए, इसलिए हो सकता है कि वो कास्ट सेंसस अपने खर्च पर करवाएं या दूसरा बीजेपी को बाय बाय कह दें। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर वो आरजेडी के साथ जाएंगे भी फिर भी तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि पहले नीतीश कुमार ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है, और उसके बाद अपने खर्चे पर बाकायदा कास्ट सेंसस करवा सकते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू नेता और बीजेपी नेता आमने सामने हैं और एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा का जिन्न जो है वो बाहर आ गया है और वक्त के साथ ये रिश्ते तल्ख होते जाएंगे। हालांकि इस बात में इतना यकीन नहीं किया जा सकता कि वो बीजेपी का दामन छोड़ देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जरूर करेंगे कि वो बाकायदा अपने बयानों से ये जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी वाकई में ओबीसी या पिछड़ा विरोधी है, ताकि उस वोट बैंक पर नीतीश कुमार कब्जा जमाए रखें। और इस बात की संभावना हो सकती है कि अपने खर्च पर आने वाले वक्त में वो कास्ट सेंसस करा सकती है, क्योंकि चाहे वो संजय जायसवाल हो या सुशील मोदी हो या रेणु देवी हो, साफ तौर पे कह रही हैं कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो अपने खर्च पर जाति जनगणना करवा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि वो जाति जनगणना करवा सके। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ बयान आता है, क्या कुछ अपडेट आएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कास्ट सेंसस जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, साथ ही लोकसभा चुनाव होना है और ओबीसी की राजनीति, मंडल की राजनीति की पार्ट 3 की सुबगाहट तेज हो गई है। और देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ अपडेट होगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको अवगत कराएंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।